वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको मार्बर मिल्क पुडिंग बनाना बताऊंगी जो बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार टेस्टी। इसको बड़े और छोटे बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैंने ये इस तरह का फ्राई पैन ले लिया है और ये 1 कप, अगर आप कप देखेंगे चाय के कप से तो ये 1 कप के करीब पानी है। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, येलो कलर की मैंने जेली ली है, एक मैंने रेड कलर की ली है, एक मैंने ग्रीन कलर की ली है। ठीक है, मैंने 3 कलर लिया है। ये आप पे चॉइस है, आप 2 कलर ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कलर ले सकती हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हमारा ये पानी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें रेड कलर का डाल रही हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। मैंने 2 टेबल स्पून इसलिए बनाया है कि मैं थोड़ा कम बना रही हूँ और पैकेट में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको ज़्यादा बनाना है तो आप पूरी पैकेट का जेली बना सकती हैं। मैंने हाफ़ जेली का बनाया है। अब इसको मैं तेज़ आंच में कम से कम 5 मिनट्स के लिए पका लूँगी। फिर उसके बाद आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊँगी किस तरह इसको जमने के लिए रखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये हमारा बन चुका है। 5 मिनट हो गया, मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। इसको मैं हल्का सा इस तरह ठंडा कर लूँगी पहले। इसके बाद इस गहरी प्लेट में इस तरह मैं इसको निकाल के जमने के लिए रख दूँगी। पहले तो आप इसको रूम टेम्परेचर में कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो है फ्रिज में आप कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। इसी तरीके से मैं और जो कलर है उसको भी बना लूँगी। अच्छा फ्रेंड, मैंने जेली को बनाकर उसको जमने के लिए रख दिया है। इसके बाद हमें पुडिंग के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है ये देखें। मैंने 500 ग्राम के करीब ये ऑलपस का डब्बा लिया था। ये वो दूध है, ये कस्टर्ड पाउडर है और ये 4 से 5 टेबल स्पून जो है शुगर है और ये हमारा कंडेंस मिल्क है 250 ग्राम। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने इसमें आधा किलो के करीब ये दूध लिया है। ठीक है, अब मैं इसको बॉयल के लिए रख देती हूँ। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह ऐड करेंगे ये मैं आपको बताती रहूँगी। ये जो मैंने शुगर रखा था ये इसमें ऐड कर रही हूँ। शुगर मैं कम इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें मैं जेली भी डाल रही हूँ, वो काफ़ी मीठा होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा शुगर कम रख रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी ताकि हमारा ये जो शुगर है मिल्क में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, हमारा शुगर जो है बिल्कुल मिल्क में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके बाद जो मैंने ऑलपस का दूध लिया था वो मैंने इसलिए लिया था कि वो दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। ये देखिए, ठीक है, ये मैं दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कम से कम 5 से 8 मिनट तक आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें, हमारा मिल्क जो है बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। अब इसमें जो मैंने आपको कस्टर्ड पाउडर दिखाया था उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह मिक्स कर लिया है। ये सिर्फ मैं इसमें कलर लाने के लिए कर रही हूँ। अब मैं इसमें इसको ऐड कर लूँगी। और इसको अच्छी तरीके से अब आपको चलाना है, बिल्कुल चम्मच को नहीं रोकना है वरना ये जम जाएगा। अच्छा, ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये मैंने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से 1 टेबल स्पून लिया था क्योंकि मैंने 500 ग्राम वो दूध लिया था गाय का और 500 ग्राम मैंने ऑलपस का दूध लिया था। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो आप उसको अपने मिल्क के लिहाज से क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसमें मैं जो है ये कंडेंस मिल्क है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे वीडियो के ऊपर आई बटन में इसकी रेसिपी आ रही है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया है कम से कम 200 ग्राम। ठीक है,
ये मैंने घर में ही बनाया था। अगर आप इसको घर में बना सकती हैं तो बना लीजिए, वरना आप बाहर से भी इसको ख़रीद सकती हैं। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब। ये देखिए, ये डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो जाए एक साथ। ये देखिए, अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए और पकाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसके बाद मैं ठंडा करने के लिए इसको रख दूंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह जमाना है। देखिए फ्रेंड, हमारी ये जो तीनों कलर की जेली थी ये बहुत अच्छी तरीके से जम गई है। अब जो इसको मैं नाइफ की मदद से क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लूँगी इस तरह। अच्छा फ्रेंड, अब मैं जेली के कुछ पीस जो है इस तरह इसमें डाल दूँगी, हर कलर के। कुछ ग्रीन डाल दिया, कुछ ऑरेंज डाल दिया, कुछ रेड डाल दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद जो मैंने पुडिंग बनाया था वो इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद दोबारा जो हमारा ये जेली है ये मैं डालूंगी इसमें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और पुडिंग डाल दूंगी इस तरह। अब इसको जो है मैं फ्रिज में कम से कम जमने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। ये जितना अच्छा ठंडा होके जमेगा इतना खूबसूरत और ये बनेगा। ठीक है, अब मेरे कुछ पुडिंग बच गई है तो मैं इसको दूसरे प्याले में भी जमा देती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हमारा मार्बल मिल्क पुडिंग जो है बिल्कुल तैयार है बनके। कम से कम ये 6 घंटे के बाद मैंने निकाला है फ्रिज से। ये देखिए अच्छी तरीके से बिल्कुल जम गया है। ठीक है ना, आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल की बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।